हेलो एवरीवन। आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक रिलेशंस को कवर करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस को कवर करेंगे और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है उसको कवर करेंगे। तो रिलेशंस को कवर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन का मीनिंग क्या है। ये हम 11th क्लास में कवर करते हैं, 12th क्लास में एक बार हम हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर दो सेट्स दिए हुए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। लेट अस मान ही लेते हैं ये सेट 1, 2, 3, बी सेट दिया हुआ है ए, बी, सी। तो ए सेट और बी सेट के मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं जिन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। जैसे ए क्रॉस बी, ए और बी का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, तो मैं इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स बना सकता हूं। पॉइंट्स मतलब ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आएगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट ए से 1 आ सकता है, सेकंड एलिमेंट बी से ए आ सकता है। और भी पॉसिबल तरीके थे। ए सेट से 1 आ सकता था, बी सेट से स्मॉल बी आ सकता था, ए सेट से 1, बी सेट से स्मॉल सी आ सकता था, ए सेट से 2, बी सेट से ए सेट से 2, बी सेट से बी, ए सेट से 2, बी सेट से सी, ए सेट से 3, बी सेट से ए सेट से 3, बी सेट से बी, ए सेट से 3, बी सेट से सी। इस तरह से बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते थे। इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। इन ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को ए क्रॉस बी बोला जाता है। ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इतने पॉसिबल पॉइंट्स हैं, इतने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं जो ए और बी के कॉम्बिनेशन से, ए और बी के प्रोडक्ट से बनाए जा सकते हैं। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मैं अगर कुछ अपने मन चाहे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूं, जैसे कि मुझे ये पॉइंट सिलेक्ट करना है, ये पॉइंट सिलेक्ट करना है और ये पॉइंट सिलेक्ट करना है, मैं अपनी मन मर्जी से अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूं तो उस सिलेक्शन को रिलेशन बोला जाता है। जैसे कि मैं इस सिलेक्शन का नाम दे देता हूं R1 और इसके अंदर ये पॉइंट्स आएंगे 1, C, 2, B, 3, C। ये पॉइंट्स मेरे सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं। ये सिलेक्शन मेरा मनचाहा सिलेक्शन है। इसको एक रिलेशन बोला जाएगा जिसका नाम मैंने R1 दिया है। इस R1 के बारे में खास बातें बताई जाएंगी कि जो R1 है इसमें जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से आया है ऑब्वियसली, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आया है। ए क्रॉस बी से अगर हमने इसे लिया है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर लिया है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए से ही आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी से ही आना चाहिए। तो इस वजह से इस रिलेशन में मेंशन किया जाता है कि R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कैसे लिखा जा सकता है कि इसमें जो पहला एलिमेंट आया है वो ए सेट से आया है, जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट से आया है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है R1 इज सच दैट इट इज फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी को एरो लगा के भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है R1 इज फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी से R1 पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट किया है, इन पॉइंट्स को सेलेक्ट किया है। इस तरीके से R1 को मेंशन किया जा सकता है। तो जो रिलेशन है वो सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं। ये जो सिलेक्टेड पॉइंट्स आते हैं वो किसी न किसी दो सेट्स के प्रोडक्ट से आते हैं। वो जो सेट्स का प्रोडक्ट होता है उसको बोला जाता है कि R1 का सोर्स क्या है। R1 के जो एलिमेंट्स बनाए हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं, उसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट कहां से आए? फर्स्ट एलिमेंट आएगा फर्स्ट सेट से, जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो सेकंड सेट से। तो ये जो ए क्रॉस बी है, इससे जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स बनते हैं उसमें से कुछ पॉइंट सेलेक्ट करके आप एक रिलेशन बनाते हो और उसका नाम रखते हो, जैसे हमने यहाँ पे R1 रखा हुआ है। अब ये जो सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं, इन सेलेक्टेड पॉइंट्स की खास बातों पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, विशेषताओं पे हम इन रिलेशंस का अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे कि कुछ नाम ये है। किसी रिलेशन को बोला जा सकता है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है। किसी रिलेशन को बोला जा सकता है कि कोई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये बोला जा सकता है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। किसी को बोला जा सकता है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। और ये भी बोला जा सकता है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन।
और भी नाम होते, ये सबसे पॉपुलर हैं जो 12th क्लास में आपके काम आएंगे। कोई रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस कब होगी, ये आज हम कवर करेंगे। ये नाम पढ़ते कैसे हैं? ये जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो कुछ रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो उनका नाम रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, इस तरीके से अलग अलग नाम हो सकता है। अगर रिलेशन उसने मेंशन किया है, इसके लिए पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आना चाहिए, पर उसने सेट एक ही मेंशन किया है। जैसे कि अगर वो ये मेंशन करता है R1 इज अ रिलेशन ऑन ए, केवल एक सेट मेंशन किया, तो इसका मीनिंग ये है कि इनपुट और आउटपुट फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के लिए उसने ए सेट को ही बार बार यूज किया है। तो इसका मतलब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसने यूज किया है वो ए क्रॉस ए यूज किया है, फर्स्ट एलिमेंट भी ए से और सेकंड एलिमेंट भी ए से आना चाहिए, इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिलेशंस का नाम अगर हम देखें तो इस तरीके से रखा जाता है। मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए दिया हुआ है, लेट अस से उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और मैं एक रिलेशन बनाता हूं R इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मीनिंग ये हुआ, मैंने केवल एक सेट यूज किया है रिलेशन को बनाने के लिए, ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए, पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए से मुझे पॉइंट्स को पिक करना है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट भी ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट भी ए से आना चाहिए। ठीक है, और मैंने ये रिलेशन बनाया R, लेट अस से इसका नाम लिख देते हैं RI, मेरी मर्जी है, मैंने इसको RI लिख दिया, और ये पॉइंट सिलेक्ट किए मैंने 1,1, 2,2 और 3,3। तो ये जो रिलेशन बनाया है मैंने, इस रिलेशन को बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस रिलेशन की खास बात यह है कि इसमें ए सेट से आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, ए सेट से कोई भी एलिमेंट अगर मैंने उठाया, लेट अस से ए बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट उठाया और मैंने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना दिए ए कॉमा ए, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों आइडेंटिकल है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आइडेंटिकल है। ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, कि अगर आर रिलेशन ऐसा है कि आर के अंदर ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए, तो ए सेट में 1 2 या 3 आ सकते थे। 1 2 और 3 से ए कॉमा ए टाइप के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे 1 1 2 2 3 3। तो ए कॉमा ए टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे वो सारे के सारे अगर इस रिलेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं, ए कॉमा ए टाइप के जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल थे ए सेट से बनाना, अगर वो सारे के सारे मैंने पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया है, तो ऐसी आइडेंटिटी, ऐसे रिलेशन को बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्योंकि इसमें जो इनपुट है और आउटपुट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है, वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने की वजह से इसका नाम आइडेंटिटी रिलेशन रखा जाता है। एक दूसरा नाम भी आता है रिलेशन में, एक दूसरा नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं कि लेट अस से आर स्मॉल आर, ये मैंने नाम रखा है इसका। एक ये रिलेशन बना है 1,1 2,3 2,2 3,3। अगर जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं उसमें जो आइडेंटिटी वाले 1 1 2 2 3 3 जितने भी आइडेंटिकल पेयर्स बनाए जा सकते थे, जितने भी आइडेंटिकल पॉइंट्स जिनमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आइडेंटिकल है, वो सब के सब ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 1 1 2 2 3 3, इसमें 1 2 3 थे, 1 1 2 2 3 3 केवल यही पॉसिबल आइडेंटिकल पॉइंट्स बनाए जा सकते थे, तो ये तीनों के तीनों मैंने सेलेक्ट कर ली। तो अगर ये तीन ऑलरेडी इसमें रखे हुए हैं तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। तो डिफरेंस क्या है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में? आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस ये है, आइडेंटिटी रिलेशन केवल इसी को बोलते हैं। इसी को बोलने का मतलब है कि इसके अंदर केवल ये पॉइंट्स हो सकते हैं,
1, 2, और 3, और कोई पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। पर अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अलाउड हैं, जैसे 1, 2, 3, तो होना ही चाहिए, इसके अलावा भी और पॉइंट्स आ सकते हैं और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स भी आ सकते हैं। अगर बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स भी अलाउड हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो होता ही, पर रिफ्लेक्सिव थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें आइडेंटिटी के साथ साथ बाकी के ऑर्डर्ड पेयर्स भी अलाउड होते हैं आने के लिए। तो ऐसा रिलेशन जिसमें 1, 2, 3, टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हों, उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखी जाती कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसके अंदर A, बिलोंग्स टू R, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू द सेट A। किसी A सेट के ऊपर A सेट को दो बार यूज करके अगर आपने कोई रिलेशन बनाया है और उस रिलेशन के अंदर ऑलरेडी A, टाइप के जितने भी फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू सेट A सेट से उठा के आप एलिमेंट्स जितने भी पॉसिबल A, टाइप के एलिमेंट्स बना सकते थे, ऑर्डर्ड पेयर बना सकते थे, पॉइंट्स बना सकते थे, वो अगर R रिलेशन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसका मतलब देन R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कहने का मतलब ये है A, टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हम बना सकते थे, जितने भी पॉइंट्स हम बना सकते थे, अगर वो ऑलरेडी रिलेशन के अंदर रखे हुए देन R इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, तो जैसे कि यहां पे R जो मैंने लिखा हुआ है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसका रीजन ये है कि 1, 2, 3 तो ऑलरेडी इसमें है ही, बाकी और पॉइंट्स भी आ जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव, पर इसमें अगर और पॉइंट्स मैं ऐड कर देता हूं, जैसे यहां पे लिख देता हूं 1, 3, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, हम इसे रिफ्लेक्सिव बोलना शुरू कर देंगे जैसे इस केस में बोला है। आई होप इट इज क्लियर। क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि क्या ये अब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अगर मैं इसको हटा दूं कि केवल 1, 1, 2, 3, 2, 2 लिखा हुआ है, क्या ये अब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसका रीजन ये है कि जितने भी आइडेंटिकल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सब के सब होने चाहिए। अगर एक भी आइडेंटिकल ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें से किसी को हटा दूं 3 को, क्या ये अब आइडेंटिटी रिलेशन है? ये अब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3 एलिमेंट थे ए के अंदर। तो 1, 2, 3 से जितने भी पॉसिबल आइडेंटिकल ऑर्डर्ड पेयर बनते वो 1, 1, 2, 2, 3, 3 थे। अगर आपने सब के सब नहीं लिखे तो इसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ये तो मीनिंग है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। एक बार हम चेक करते हैं कि इसने जो बोला हुआ है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसने एक रिलेशन दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है। सेट दिया हुआ है ए, बोला कि सेट ए है 1, 2, 3, 4, और उससे मैंने कुछ रिलेशन बनाया है। रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए क्रॉस ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने ए, उसमें जो पहला एलिमेंट था वो सेट ए से था, दूसरा एलिमेंट वो भी सेट ए से था। वो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बने उनमें से कुछ मैंने ऑर्डर्ड पेयर पिक कर लिए और उनका नाम आर रख दिया। ये जो रिलेशन है इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना है? अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो पहली बात तो ये कि रिलेशन होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर आना चाहिए, क्योंकि इसने ए टू ए बोला है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी सेट ए के अंदर आना चाहिए। 1, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आए हैं। 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से आया है। तो रिलेशन तो ये है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि A, बिलोंग्स टू R, कि A, टाइप के जितने भी पॉइंट्स, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो R रिलेशन से मिलेंगे
फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए, कि ए सेट से मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूं और उसे ए कॉमा ए टाइप के आइडेंटिकल ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू करूं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, तो वो आर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो क्या इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है? 1 1 1 1 है, 2 2 2 2 है, 3 3 3 3 है, 4 4 4 4 है। अगर इस टाइप के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद एक और कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक कंडीशन या फिर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब यह होता है कि मैं आपको हाफ इंफॉर्मेशन देता हूं कि ए कॉमा बी रिलेशन आर के अंदर एग्जिस्ट करता है, कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि ए कॉमा बी टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर रिलेशन के अंदर है, सिलेक्टेड पॉइंट्स के अंदर है, तो क्या इसका मीनिंग ये हुआ जो बी कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर होगा वो भी मुझे आर रिलेशन के अंदर मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो उसमें ए कॉमा बी अगर आपको सिलेक्टेड पॉइंट दिखाई देगा तो आपको बी कॉमा ए भी सिलेक्टेड पॉइंट दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोला जाएगा। जैसे कि ए सेट ले लेते हैं छोटा सा 1 2 3 और एक रिलेशन बना लेते हैं 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 ये बना लेते हैं। ठीक, तो अगर मुझे चेक करना है कि अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, तो अगर कोई एलिमेंट मुझे ए कॉमा बी टाइप का दिखाई देगा तो मुझे बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी दिखाई देना चाहिए। जैसे कि यहां पे देखें 1 कॉमा 1 है, पोजीशंस को इंटरचेंज करूं तो ये 1 कॉमा 1 बनेगा, तो 1 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 भी बैठा हुआ है। 2 कॉमा 2 है, इसका ऑर्डर चेंज करें बी कॉमा ए बनाए तो ये भी 2 कॉमा 2 बनेगा, ऑलरेडी है। 3 कॉमा 2 रखा हुआ है, अगर 3 कॉमा 2 इसके अंदर है तो 2 कॉमा 3 भी इसमें होना चाहिए। 3 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 3 भी इसके अंदर है। ठीक है, अगर 2 कॉमा 3 इसके अंदर है तो 3 कॉमा 2 भी होना चाहिए जो कि यहां पे है। अगर 3 कॉमा 3 यहां पर है तो 3 कॉमा 3 भी यहां पे होना चाहिए जो कि यहां पे है। तो ये जो रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए कॉमा बी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली बी कॉमा ए भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं आपको पहले से बता देता कि ये रिलेशन है सिमेट्रिक और मैं आपसे छुपा लेता कि इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है और मैं बोलता इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है, तो आप बता सकते थे कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया है कि सिमेट्रिक रिलेशन है तो 1 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 मिलना चाहिए, ऑलरेडी है। 2 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 2 मिलना चाहिए, ऑलरेडी है। 3 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 3 भी मिलना चाहिए। 2 कॉमा 3 दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कॉमा 3 होना चाहिए था। 2 कॉमा 3 अब दिखाई दे रहा है। 3 कॉमा 3 दिखाई दे रहा है तो 3 कॉमा 3 दिखाई देना चाहिए जो कि दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आपको पहले से बता दूं रिलेशन सिमेट्रिक है तो अगर आप ए कॉमा बी को देखेंगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि बी कॉमा ए भी वहां पे दिखाई देना चाहिए। इस कंडीशन को बोला जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। कि अगर कोई रिलेशन इस कंडीशन को पूरा करता है कि ए कॉमा बी टाइप का अगर कोई एलिमेंट उसके अंदर ऑलरेडी है तो बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी उसके अंदर पहले से ही मिलेगा। चेक करके देखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको चेक करते हैं। यह है सिमेट्रिक की कंडीशन। अब हम चेक करें कि कोई ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये रिलेशन दिया हुआ तो रिलेशन तो हमने चेक कर ही लिया है, रिलेशन वैलिड है, पर ये सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करते हैं। ठीक है, 1 कॉमा 1 है तो इसका ऑपोजिट 1 कॉमा 1 भी होना चाहिए है। 1 कॉमा 2 अगर है तो 2 कॉमा 1 भी यहां पे दिखाई देना चाहिए। क्या मुझे 2 कॉमा 1 दिखाई दे रहा है? 2 कॉमा 1 दिखाई नहीं दे रहा है। अगर एक भी ऐसा केस मुझे दिखाई देता है जहां पे ए बी तो है पर बी ए
सिलेक्टेड पॉइंट्स में नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। केवल एक एक्सेप्शन मुझे चाहिए। तो अगर 1,2 है पर 2,1 नहीं है तो आर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। हमने अब तक 3 रिलेशंस के बारे में पढ़ा है जिनमें से 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग ये है कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 था, तो 1,1 2,2 3,3 और 4,4 ये सिलेक्टेड पॉइंट्स में इंक्लूडेड होने चाहिए। ए, जिसमें कि ए कौन होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 टाइप के जो पॉइंट्स हैं वो अगर रिलेशन में सिलेक्टेड हैं तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। अगर जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो इस कंडीशन को पूरा करते हैं कि अगर ए बी पॉइंट सिलेक्टेड है तो बी ए पॉइंट भी सिलेक्टेड होना चाहिए, तो उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोला जाएगा। एक थर्ड कंडीशन और आती है। थर्ड कंडीशन है जिसको बोला जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि मैं आपको 2 इंफॉर्मेशन पहले से बता रहा हूं कि इस रिलेशन में ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, बी कॉमा सी ये पॉइंट भी आर से बिलोंग करता है। कि मैंने आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर 2 पॉइंट्स बताए हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ऑलरेडी आर में बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है तो इसका मीनिंग ये होगा कि ए कॉमा सी भी आर में आपको दिखाई देना चाहिए। ये ए कॉमा बी और बी कॉमा सी में खास बात क्या है कि इसका जो सेकंड एलिमेंट है और ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 1,2 और 2,4 ये जो सेकंड एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो ए बी और बी सी, अगर मैं आपको बता दूं कि ये दोनों पॉइंट्स रिलेशन में है, तो अगर 1,4 ए और सी 1,4 भी अगर रिलेशन में मिलता है तो इसका मतलब वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव की कंडीशन को पूरा कर रही है इस केस में। तो इसका मतलब कि ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है कि अगर ए बी और बी सी 2 पॉइंट्स हैं जो पहले से रिलेशन में है और अगर वो ट्रांजिटिव रिलेशन उसको बनना है तो इसका मतलब ए कॉमा सी जो फर्स्ट और जो लास्ट है ए कॉमा सी पॉइंट भी उसी रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब होता है इंप्लाइज कि अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो इसका मीनिंग ये होना चाहिए कि ए कॉमा सी भी आर में मिलेगा, तभी उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, चेक करके देखते हैं कि ये जो रिलेशन हमारे पास था 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 और 4 4 क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? ठीक है, 1 1 और 1 2 अगर 1 1 और 1 2 यहां पर है तो 1 2 भी यहां पे दिखाई देना चाहिए मुझे। ए बी और बी सी अगर रिलेशन में पहले से है तो मुझे ए सी भी दिखाई देना चाहिए। तो 1 2 भी सिलेक्टेड पॉइंट्स में दिखाई देना चाहिए। क्या 1 2 सिलेक्टेड पॉइंट्स में है? ये रहा 1 2। तो इसका मतलब यहां पे तो ये कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही। ठीक है, यहां पे चलते हैं 1 2 1 2 और 2 2 1 2 और 2 2 अगर सिलेक्टेड है तो 1 2 भी सिलेक्टेड होना चाहिए। क्या 1 2 सिलेक्टेड है? 1 2 सिलेक्टेड है 1, 2। ठीक है, 1 2 और 2 3 1 2 और 2 3 सिलेक्टेड है तो 1 3 भी सिलेक्टेड होना चाहिए। क्या 1 3 दिखाई दे रहा है इन पॉइंट्स में? 1 3 कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि 1 3 इसमें सिलेक्टेड नहीं है तो ए बी, ये हुआ ए बी, ए कॉमा बी और बी सी, बी कॉमा सी। ए बी और बी सी पॉइंट्स तो दिखाई दे रहे हैं पर ए सी पॉइंट 1,3 इसमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर ये कंडीशन हर जगह कोई रिलेशन पूरा नहीं करता है तो उसको हम ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते कि देखो 2 इंस्टेंसेस में पूरा कर रहा था, 2 केसेस में पूरा कर रहा था तो आधा ट्रांजिटिव तो हो ही गया। आधा कोई ट्रांजिटिव नहीं होता, या तो कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या फिर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ 1 2 और 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए था अगर इसे ट्रांजिटिव बनना है, तो अभी इसे ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। तो
ट्रांजिटिव के केस में हम बोल सकते हैं कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। R is not a transitive relation. Transitive relation. I hope it is clear. हम ज्यादातर 12th क्लास में इन्हीं 3 कंडीशंस को देखेंगे कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि A, टाइप के सारे पॉइंट्स या सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मिलने चाहिए फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू द सेट। जिस सेट को लेके आपने रिलेशन बनाया है उस सेट के जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें जैसे 1 2 3 था तो 1 1 2 2 3 3 जितने भी पॉसिबल आइडेंटिकल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सब के सब रिलेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड होने चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक कंडीशन ये है, सिमेट्रिक का मीनिंग ये हुआ कि अगर A, B आपको पहले से रिलेशन R में दिखाई दे रहा है तो इसका मीनिंग ये होना चाहिए कि B, A भी आपको रिलेशन R में दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा हर केस में हो रहा है, हर पॉइंट के बारे में ऐसा है कि AB है तो BA भी वहीं पे दिखाई दे रहा है तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। थर्ड, ट्रांजिटिव का मीनिंग है कि अगर मैं आपको 2 इंफॉर्मेशन दूं, AB R में है, BC R में है, 2 पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी है मैंने जिनमें से ये जो B है कॉमन है, एक का एंड जो सेकंड पॉइंट है, एक का जो सेकंड एलिमेंट है और एक का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है, AB, BC। ये दोनों पॉइंट्स अगर ऑलरेडी किसी रिलेशन में है तो अगर उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनना है तो उसे A, C भी उस R रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कोई रिलेशन इन तीनों की तीनों कंडीशंस को एक साथ पूरा करता है कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को एक साथ पूरा करता है तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। इसके बारे में 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे।